जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और रिडक्शंस के फार्मूले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड थे वे सारे हमने प्रूफ किए। अब हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिकअप किए हैं जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन सेकेंड से अपनी बात शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरा ये है कि प्रूव दैट इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर 0 to π/2 cos nx इंटू cos nx dx π/2 दिस मच। ठीक है जी। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको लगाना है ना तो या तो रिडक्शंस फार्मूला जो निकाला गया है वो आपको याद हो, अगर वो याद नहीं है तो प्रोसेस याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता नहीं है तो इस टाइप क्वेश्चंस आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला याद करना इतना संभव नहीं है क्योंकि सो मेनी फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। आपको इनके निकालने का ट्रिक पता होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट जो हमारे रिडक्शंस फार्मूले हैं अगर आपको आइडिया है कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं तो उसको आप इजीली वे में टैकल कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं लगाऊंगा, प्रोसेस के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वाला क्लासेस के अनुसार सॉल्व करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, बट फार्मूला आप रिजल्ट करेंगे तो यूँ चुटकी बजाते ये क्वेश्चंस फिनिश हो जाएगा। तो आप प्रोसेस से सीखिए हाउ कैन यू सॉल्व बाय द प्रोसेस, क्योंकि फार्मूला सबका याद करना संभव नहीं है और फार्मूला अगर दिमाग से उतर गया तो सारी चीज़ें उतर जाएंगी। तो चलिए हम सोल्यूशन ऑफ 2 की ओर मूवमेंट करते हैं, देखते हैं क्या है। ये हमारा है, इसको हम IN ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 to π/2 cos raised to the power nx इंटू cos nx dx ये है। अब हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम लोग लगाए हैं जस्ट इसके पहले रिडक्शंस फार्मूले में, उस चीज़ को हमने कैसे यूज किया था। इसको फर्स्ट फंक्शंस लिया था और इसको हमने सेकंड लिया था। तो आप भी वो लीजिए, ये फर्स्ट ले लीजिए और इसको हम लोग सेकंड ले लें तो फिर क्या आएगा। देखिए फर्स्ट फंक्शंस cos raised to the power nx इंटू इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो sin nx बाई n और 0 to π/2 लिमिट हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जब फर्स्ट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n cos n - 1 वेरी गुड और n x हो जाएगा ये, और cos का जो होता है वो माइनस साइन x हो जाएगा। तो ये साइन x विथ निगेटिव साइन मैंने लिख दिया, हो गया जी डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो जब सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन nx यहाँ बाई n हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। वहाँ इसके पहले रिडक्शंस फार्मूले में cos raised to the power mx है और यहाँ cos nx है, तो IMN है, बट यहाँ दोनों जो है ना n और n दोनों यहाँ सेम है हमारे, तो सेम होने की वजह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ एक बार और देखिए कि इस टाइप क्वेश्चंस में एक बात अक्सर कॉमन आएगी, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो ये जो लिमिट 0 to π/2 लिखेंगे तो हमेशा इसमें कोई न कोई एक 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप साइन कास की बात कर रहे हैं tan की बात तो वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि 0 से π/2 का जब हम इंटीग्रेशन tan π/2 निकालेंगे तो वहाँ थोड़ा लफड़ा होगा, बहरहाल वहाँ बात देखी जाएगी। यहाँ जब भी 0 से π/2 साइन कास का इस टाइप का निकालेंगे ना तो एक वैल्यू वहाँ 0 हो जाएगी। जैसे देखिए कास π/2 0 होता है तो दिस इज द फिनिश ईयर। अब यहाँ जब लोअर लिमिट में x = 0 साइन के लिए लिखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब यह है कि दोनों लिमिट पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लो जी क्या बचेगा, तो IN = ये तो फिनिश हो गया कहानी। अब वहाँ क्या है, ये मेरा माइनस है और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। 0 से π/2 यहाँ लिमिट छूट गई थी, लिमिट लिख लिया जाए तो ये हो गया 0 to π/2 और cos raised to the power n - 1x इंटू साइन x इंटू साइन nx और ये हो गया dx। अब इसके बाद हम लोग कैसे यूज किए थे, क्या टेक्निक यूज किए थे, इसको हमने यहाँ तोड़ा था, इस फार्म में लाया था। और वो कौन सा फार्मूला था याद है, जस्ट इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल्स में उसकी बात की है। तो इसको हम जो तोड़े थे ना वो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। आप ऐसे तोड़ेंगे इसे, ये प्रोसेस है इसका निकालने का। ये है cos n - 1 इंटू x
यही इसका मतलब हुआ cos nx और माइनस एक्स। तो cos a माइनस बी का फार्मूला cos x प्लस sin nx इंटू साइन एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब मैं यूज करके लिख रहा हूँ। ये हो गया हमारा 0 to π/2 cos रेज टू दी पावर n माइनस 1x इंटू, अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ वैल्यू निकलनी है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया cos n माइनस 1x माइनस cos nx इंटू cos x दिस, और ये मेरा हो गया dx। ठीक है जी, राइट। अब अलग अलग कर दिया जाए तो in इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, थोड़ा बड़ा ध्यान देना चाहिए इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस में। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मेरा 0 to π/2 cos रेज टू दी पावर n माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x। ठीक है जी, हो गया। अब माइनस हो गया ये 0 to π/2, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos रेज टू दी पावर nx हो जाएगा इंटू cos nx dx। अब देख लीजिए, ये जो मेरा है, अगर हम इसको ध्यान देते हैं तो इस एक्सप्रेशंस को मैं लिख सकता हूँ in माइनस 1, राइट, और ये जो मेरा है वो in है। तो फाइनली क्या हुआ, in इज इक्वल टू in माइनस 1 और माइनस ये क्या हो गया, ये in हो गया, राइट। तो दिस इम्प्लाइज 2in इज इक्वल टू in माइनस 1। ठीक है जी, हो गई बातें। तो दिस इम्प्लाइज in इज इक्वल टू 1/2 in माइनस 1। अच्छा, यहाँ एक बात ये कर दें, किसी स्टूडेंट के दिमाग में चीज़ें भ्रम में आ सकती हैं। भ्रम में क्या होनी ही चाहिए कि हम जो यहाँ यूज किए थे ना, m और n दो था, तो वो IMN था, राइट। तो यहाँ हमने सिंगल in लिखा है क्योंकि दोनों के लिए एक है। बट अगर आप वो चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ cos m था और cos nx का रिडक्शन जो फार्मूला है, तो यहाँ IMN लिखे, यहाँ दोनों है, दो डिफरेंट है, बट यहाँ एक है तो हमने सिंगल in लिख दिया। हम ऐसा लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ दो चीज़ें तो है नहीं, एक ही है। या फिर n कामा n आप लिखेंगे, वो भी बात सही है, वो भी आप लिख सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम हियर। मतलब जैसे m कामा n लिखते हैं ना, तो यहाँ क्या है, m की जगह भी n है और इसके जगह भी n है, तो i ऐसे लिखिए आप, in कामा n, या सिंपली हमने एक ही लिखा है in हियर, क्योंकि ये कहीं यहाँ इंटीजर है, बाकी m तो है नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई स्टूडेंट इसको यूँ भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, तो दोनों बातें सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बट वो आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, वो अलग हो गया, बट उस रिप्रेजेंटेशन से कोई बहुत लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ कोई क्या लिखेगा, अब 1/2 लिखेगा, अब यहाँ n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, बाकी चीज़ें रिजल्ट तो वही रहेगा। तो मेरा एक रिडक्शंस फार्मूला इसका बन गया कि जो इस क्वेश्चन में है in इज इक्वल टू 1/2 in माइनस 1। ठीक है जी, दिस। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो चलिए अब in की वैल्यू इतनी निकल गई। अब इसमें हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं n/n माइनस 1। इस n के जगह हम लोग n माइनस 1 लिखने जा रहे हैं, तो क्या आएगा अगर इसमें लिखते हैं तो in माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हो जाएगा in माइनस 2। अब in माइनस 1 की ये वैल्यू उठा के यहाँ आप लिख दीजिए, तो फाइनली क्या मिलेगा देख लीजिए, in इज इक्वल टू 1/2 in माइनस 1 की जगह लिखेंगे 1/2 in माइनस 2, तो in इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर in माइनस 2। देख रहे हैं कैसे नज़ारे बदलते रहना है, कैसे चीज़ें बदल रही हैं। अगर ऐसे मैं रिपीट करूं अगेन, यहाँ इस n की जगह n माइनस 1 अगर रिपीट करूं, तो सिमिलरली in इज इक्वल टू 1/2 क्यूब in माइनस 3 लिखेंगे। अब लिख के देख लीजिए, फिर in माइनस 3 की वैल्यू निकालिए, यहाँ n की जगह n माइनस 3 लिखिए, तो क्या आएगा पता है, in इज इक्वल टू, बताइए व्हाट इज दिस वैल्यू, क्या आनी चाहिए, ये आएगी 1/2 रेज टू दी पावर 4
आई एन माइनस 4। रिपीटिंग इन सिमिलर मैनर, तो फाइनली क्या आएगा, आई एन इज इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर एन आई एन माइनस एन आएगा। यहाँ 4 हो रहा है तो आई एन माइनस 4 है, पावर 3 हो रहा है तो एन माइनस 3 आ रहा है। तो अगर हम ऐसे रिपीट करेंगे एन टाइम्स तक तो 1/2 रेज टू दी पावर एन आई एन माइनस एन, इसका मतलब हो गया 1/2 आई नाट। और आई नाट क्या हुआ आप देख लीजिए, 1/2 सॉरी पावर एन आई नाट मतलब क्या है, एन की वैल्यू 0। तो एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो फिर क्या आएगा, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और किसी के पावर यहाँ 0 होगा तो उसकी अगेन वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये हो गया 0 to π/2 और सिंपली यहाँ dx बचेगा। तो फाइनली थोड़ा मैं अब यहाँ लिख दूँ, तो आई एन इज इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर एन, इस dx का इंटीग्रेशन हो गया x, पावर हो गया 0 to π/2 सारी लिमिट, तो 1/2 इंटू π/2 मीनिंग्स n है π/2 अपान n प्लस 1 हो गया जी। हेंस दिस इज द प्रूफ हियर। बट अगर इसका हम लोग रिडक्शंस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करते हैं तो ये जो स्टेप मैं 1 2 3 स्टेप चला हूँ, जो फाइनली मैं यहाँ तक आया हूँ, दिस रिजल्ट, ये जो हमने रिडक्शंस निकाला है ये क्या होगा, ये तुरंत मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। तो आई एम एन जब लिखेंगे एम के जगह एन लिखेंगे तो ये रिड्यूस होके वैल्यू आ जाएगी, तो वो इस फार्म का आ जाएगा। ऐसा आएगा आई एन एन, जब एम के जगह एन लिखेंगे तो 1/2 आई एन माइनस 1 कामा एन माइनस 1, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है एक सिंगल लिखें या 2 लिखें, बात एक ही है। मतलब ये रिडक्शंस फार्मूला जो मुझे 3 स्टेप के बाद कुछ टाइम गंवाने के बाद मिला है, अगर आप डायरेक्ट यूज करते हैं तो ये फार्मूला आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो अगर रिडक्शंस फार्मूला याद है तो आप क्विक क्वेश्चन लगा सकते हैं, अगर नहीं याद है तो रिडक्शंस फार्मूले का जो प्रोसेस है हम उसको कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपको पता है तो इस टाइप के किसी क्वेश्चंस को लगाना आपके लिए कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, उसको ईजी वे में आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं, देख लें सेकेंड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाएंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा जो यूनिवर्सिटी स्तर के जो हमारे एग्ज़ाम है ना हर मैथमेटिक्स के, वो हमेशा बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और ये एग्जामिनर को बड़े प्रिय होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन जब फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो या तो आपको रिडक्शंस फार्मूला पता हो, अगर रिडक्शंस फार्मूला नहीं पता है तो फिर प्रोसेस पता होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं ना, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रोसेस पता कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला याद करना कितना याद करेंगे, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा याद करना भी एक चैलेंज रहा है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमेशा याद रहे, बड़ी चीज़ है। अच्छा, अगर आप प्रोसेस अगर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो प्रोसेस पता हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स को याद करने का जो कंसेप्ट है वो ये है, सिंपली एक ही कंसेप्ट है कि मैथमेटिक्स कैसे याद रहे आपको, ओनली वे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए बस। और दूसरा कोई मेथड है ही नहीं कि मैथमेटिक्स के रिजल्ट को यूँ आप याद रखें। अगर उस रिजल्ट से संबंधित क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको हमेशा याद रहेंगे, राइट। कहा भी जाता है ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 1 पे। ये क्या है, यू एन गिवेन है यहाँ 0 to π/2 x रेज टू द पावर n साइन x dx। अच्छा, इसका रिडक्शन तो बड़ा आसान है, ये तो स्कूल स्तर से हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते रहें, लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको थोड़ी बहुत यहाँ ध्यान ये देना है कि हम इसको फर्स्ट फंक्शंस ले लें और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शंस ले लें। एन रिड्यूस करना है तो एन रिड्यूस करना है, पता है कैसे रिड्यूस होगा। तो फर्स्ट फंक्शन चलिए आइए, एक्स रेज टू दी पावर n। अच्छा, अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा माइनस cos x, ठीक जी। अब लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, एस एब्सोल्युटली राइट।
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लो जी, ये डिफरेंशिएशन लिख दिया हमने एक्स रेज टू द पावर n का। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है तो माइनस कास एक्स होगा, तो पहले ही हम प्लस की एडवांस बुकिंग कर दें कास एक्स डी एक्स। चलिए जी, अब यहाँ थोड़ा आ जाए, ये बढ़ा देते हैं स्टेप। अब देखिए जब पाई बाई 2 लिखेंगे कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे हमने कहा भी था कि जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो हमेशा आप 0 मिलता रहेगा, और मैथमेटिक्स में 0 मिल जाना बड़ी खुशी देती है। उस क्षण बड़ा आनंद आता है जब कोई लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। तो कास पाई बाई 2 लिखेंगे वो 0 हो जाएगा, और जब एक्स की जगह लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 0 में किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी फिनिश हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब ये बचेगा हमारा 0 टू पाई बाई 2, तो ये तो 0 हो गया। n कांस्टेंट बाहर कर लें तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 एस एक्स n माइनस 1, और यहाँ हो गया हमारा कास एक्स डी एक्स। रिडक्शंस लगा पाएंगे क्या? एस लगा सकते हैं अगर आपका यहाँ साइन हो जाए तो। फिर साइन कैसे आएगा, बस एक बार और इसको वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कहानी आप दोहरा दीजिए। तो इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो un इज इक्वल टू n हो गया, लीजिए जी लंबा चौड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये होता है कास का साइन एक्स। लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो n माइनस 1 एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू कास का हो जाएगा साइन एक्स, ताबड़तोड़ लिख दीजिए। अब अगेन देख लीजिए इनकी कहानी क्या आएगी। अब पाई बाई 2 लिखेंगे तो 1 आएगा, बट यहाँ अब यहाँ पाई बाई 2 लिखेंगे तो बचा रहेगा, ये 0 नहीं हुआ। लोअर लिमिट केवल 0 हो जाएगी। जब यहाँ आप 0 लिखेंगे तो कहानी ये फिनिश कर देगा, बट जब ये पाई बाई 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो बची रहेगी, तो क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो अपर लिमिट पे ये बचेगा। तो देख लीजिए क्या है, यहाँ हो गया हमारा n, राइट। अब ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू साइन पाई बाई 2, और वो माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कहानी फिनिश। माइनस n माइनस 1 हमने बाहर ले लिया, अब ये हो गया 0 टू पाई बाई 2, ठीक है जी। एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स। आ जाइए n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो मेरा un होगा, क्या हुआ भाई, n पाई बाई 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है जी, हो गई बात। और माइनस n माइनस 1। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यही जो जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया, ये in माइनस 2 है, नहीं सॉरी un माइनस 2 है, क्योंकि un ये है मेरा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, un माइनस 2, दिस इम्प्लाइज, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो un इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू पाई बाई 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस n माइनस 1 un माइनस 2। हो गई बात। प्रूफ मुझे ये करना था। अब n पर यहाँ पाई बाई 2 होगा, दिस इज द पाई बाई 2 हियर, राइट। तो दिस इज द प्रूफ हियर, प्रूफ हो गया यहाँ। बस क्या करना है, इसको आप इधर लेके चले आइए, हैंस दिस रिजल्ट हियर। तो ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये कहा है कि इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखे यहाँ un लिखा है 0 टू पाई बाई 2 और x रेज टू दी पावर n साइन एक्स डी एक्स। तो मुझे u5 चाहिए, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 एक्स रेज टू दी पावर 5 और साइन एक्स डी एक्स, राइट। यानी ये जो इंटीग्रेशंस की वैल्यू है एक्चुअल में u5 है, तो u5 मुझे चाहिए। तो फिर क्या करिए यहाँ, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, इसको मैं 1 कर दूँ, तो पुटिंग व्हाट n इज इक्वल टू 1 नहीं सॉरी 5, तो n इज इक्वल टू 5 यहाँ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, u5 इज इक्वल टू 5 इंटू पाई बाई 2 रेज टू दी पावर 4, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा 5 और वहाँ हो जाएगा
तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ 5 लिखेंगे तो U3 हो गया। ठीक है, इसको मैं 2 कह दे रहा हूँ। अब मुझे U3 चाहिए तो वहाँ मैं n = 3 लिख दूंगा। तो पुटिंग व्हाट n = 3 इन 1 पुट करिए तो ये हो गया हमारा U3 = यहाँ हो गया 3 × पाई के पावर 3 में से अगर मैं 1 निकालूँ तो π² तो π² 4 हो जाएगा। माइनस n के जगह मैं 3 लिख रहा हूँ तो 3 × 2 ये 6 हो जाएगा। 3 हो गया और 3 में से 1 जा 2 6 हो गया और यहाँ U 1 हो गया। ठीक है जी, अब ये हो गया 3 π² 4 - 6। अच्छा, U1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ n = 1 लिख दिया जाए तो ये हो गया 0 से π/2। ठीक है, और x sin x dx। ओहो, आनंद आ गया। अब तो इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल सकता है ताबड़तोड़। तो U3 = 3 π² 4 - 6 क्या होगा फर्स्ट फंक्शंस। चलिए x एज इट इज ये हो जाएगा माइनस cos x, इंटीग्रेशंस हो गया 0 to π/2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो x का 1 हो जाएगा माइनस sin x, तो कहानी ये कह देगा cos x dx। अब ये हो जाएगा 0 से π/2। लो जी, ये हो गया। मैं वैसे खींच के थोड़ा यहाँ निकाल दूँ तो फाइनली जो मैं U3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, U3 इज व्हाट, U3 की जो वैल्यू आएगी वो 3 π² 4 - 6। अच्छा, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो cos π/2 0 हो जाएगा। जब एक जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 कहानी फिनिश कर देगा। सिंपली ये बचेगा और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे cos का तो sin x आएगा और जब 0 से π/2 लिखेंगे sin π/2 की वैल्यू 1 आएगी तो ये फाइनली 1 हो जाएगा। तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो 3 π² 4 - 6 ये हमारी वैल्यू हो गई U3 की। ठीक है, अब U3 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यूजिंग दिस तो इन 2 तो फ्रॉम 2 देख लीजिए U5 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, U5 = ये हो गया 5 × π⁴ अपन 2 दूना 4 से हो जाएगा 16, 4 चौका 16 तो ये हो गया 16। ठीक है जी, माइनस यहाँ हो गया हमारा 20 राइट। और तो चीज़ें ठीक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए U3 की वैल्यू, और U3 की वैल्यू मैं निकाला हूँ दिस इज़ द U3 ईयर। तो ये क्या है, ये है 3 π² 4 और -6। लो जी, ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर दें तो चलिए इनमें लिख दे रहा हूँ, जगह है यूज कर लूँ। तो U5 = 5 π4 / 16 राइट, माइनस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये 4 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 π² s और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 120। ये लंबा चौड़ा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द U5। तो मुझे उम्मीद है कि इसके क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था ये सारी बातें क्लियर हो गई। और इस टाइप का जो क्वेश्चन टैकल करना है या हैंडल करना है तो उसके लिए प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम कैसे रिडक्शंस फार्मूले लगाते हैं। तो फिर कोई भी क्वेश्चन उसको इजीली टैकल किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।